प्रणाम माँ जी। आज खुशी का इतना बड़ा दिन है तो सोचा आपका मुंह मीठा करा दें। मेरी आंखों की चमक देखकर समझ आ रहा है कि काम हो गया है और शानदार तरीके से हो गया है। यानी कि वो वीरेंद्र, वो मोड़ की वो छोटे छोटे बालक, वो चूजे सड़क पर आ गए। बस अब तो इसी बात का इंतजार है कि कब वो सड़क की खाप छानेंगे और हम आराम से हंसते हुए वो नजारा देखेंगे, है ना? मुंह मीठा करो आप। ला दे, थोड़ा सा खिला दे। आपका कोई वार आज तक खाली गया जो ये जाता? आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो, फिर देखो इन दोनों मियाँ बीबी को बर्बाद करके रख देंगे। दिल जीत दिया तूने मेरा, सच्ची। मैं ये काम कितने सालों से करना चाहती थी, लेकिन तूने सच में करके दिखा दिया ना। इसी बात पर मुंह मीठा कर ले। लेकिन एक बात के लिए माफी मांगूंगी। मैंने सोचा था कि मैं ना तुझे मोहरा बना के इस्तेमाल करूंगी, लेकिन तू मोहरा ना है। वो शतरंज में होता है ना वजीर, वजीर है तू। रानी की देखभाल भी करता है और उसे बचा कर भी रखता है। और अपना ही कुछ तिगड़म मचा के ना तूफान मचाता रहता है। वो है तू, वो। माँ जी रानी है तो वजीर की पूछेगा, रानी सेफ तो सारे ठाट किसके? वजीर के। आप बस सही रास्ता दिखाते रहो, फिर आने वाले दिनों में हवेली में आप ही का राज होगा। राज तो मेरा ही होगा, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसा वजीर होना साथ में तो राज तो रानी करती है, लेकिन उससे पहले कुछ करना है। तो क्या है ना कि वीरेंद्र ने गोली चढ़ाई थी अपनी माँ पे। मैं सौतेड़ी सही, लेकिन गोली तो चढ़ाई थी। उसके साथ ऐसा करना है, रोटी रोटी को उसे भूखा मारना है कि वो जो गोली उसने मुझ पे चढ़ाई थी ना, वो अपनी कनपट्टी पे रख के खुद जलाए। उसे लगे कि मौत जिंदगी से बेहतर है, इतना तड़पाना है उसे। बस ये हो जाए ना तो फिर राज अपने हाथों में। तो रानी साहिबा हुक्म दीजिए, क्या करना है आपके वजीर को? रामायण तो पढ़ी होगी तूने, हाँ? रामचंद्र जी ने ना रावण का वध किया था, लेकिन उससे पहले उनके आसपास मेघनाथ और कुंभकर्ण जो है ना, उन्हें रास्ते से हटाया था। तो उन दोनों बालकों को वीरेंद्र और पूर्वी की जिंदगी से दूर करना है, ताकि उन दोनों का सफाया करने में मजा था। कमाल है, जबरदस्त बंदोबस्त कर रखा है आपने मुखी की बर्बादी का। वो सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा उसके साथ हकीकत में होने वाला है। क्या हुआ मुखी जी? आप किसी बात पे नाराज है क्या? मैं कोशिश कर रहा था ना, कैसे ही बैठा था। क्या जरूरत थी ऐसे घटिया इंसान तक मदद मांगने की? क्या लगातार मैं अंजलि को यहाँ तक ना पहुंचा सकता? क्या समझती तू? मुखी जी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अंजलि भाभी और उनका बच्चा ज्यादा मायने रखता है, वो गजराज नहीं। हम तो उसे जानते भी नहीं है। मुखी जी आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है आप पे, और हमारा मकसद है अपने परिवार की रक्षा करना, आपको नीचा दिखाना या फिर आपको ठेस पहुंचाना नहीं। अंजलि भाभी कैसी हैं? आप लोग हैं अंजलि जी के साथ? जी जी जी, हम हैं। अंजलि जी की हालत काफी क्रिटिकल है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। आप लोग एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भर दीजिए और 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। 2 लाख? जी अभी जमा कराते हैं 2 लाख रुपए। आप शुरू कीजिए ऑपरेशन। जी। मुखी जी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए।
देखना अंजलि भाभी को कुछ नहीं होगा और ना ही उनके बच्चे को, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर कान्हा जी हमें यहाँ तक लाए हैं तो वो आगे का रास्ता भी दिखाएंगे ही। हाँ प्रिंसिपल साहब, हमने सारे पेरेंट्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जल्दी से आके मुझे मिलो। क्या हो गया? मानस ने फिर क्या कर दिया? अरे पर अचानक ऐसे क्यों हो गया प्रिंसिपल साहब? बताइए प्रिंसिपल साहब, अपने यो अचानक मन ने मिलने बुला लिया, क्या बात हो गई? मुखी जी, मैनेजमेंट और स्कूल ने फीस में 50% की बढ़ोतरी की है और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया है कि आज से बड़ी फीस को एडवांस में ले जाएगा। जो ही मानस, तुम दोनों बाहर खड़े रहो, मैं बात करके आता हूँ। क्या मानस तू जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। प्रिंसिपल साहब, मेरे बच्चों का अभी अभी स्कूल में दाखिला हुआ है। दाखिला लिया तभी तो आपने मन ने कुछ ना बताया, अचानक ऐसे फीस बढ़ा दी और वो भी पैसे एडवांस मांग रहे हो। यो बात यो है कि अभी वो मेरे से अभी संभव ना, मैं आगे धीरे धीरे दे दूंगा, अभी थोड़ी तंगी चल रही है। मुखी जी, मुझे मैनेजमेंट को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। अगर आपके पास पैसों की तंगी है तो आप बच्चों का एडमिशन कहीं सरकारी स्कूल में करा दीजिए, फ्री में पढ़ाई भी होगी और उसका खाना भी मिलेगा। दोबारा ऐसी बात बोली ना तो तेरा वो हाल करूंगा तो ठिकाने पे जाएगी बुद्धि तेरी, समझ गया? सॉरी मुखी जी, या तो आप फीस जमा करा दीजिए या बच्चों का दाखिला कहीं और करा दीजिए। मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तेरे जैसे की मदद चाहिए बिना मन ने, आई समझ में? मदद करेगा मेरी। पापा और कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम इस स्कूल में है, इससे बढ़िया स्कूल में दाखिला लेंगे हम, जाना पड़ेगा। मानस का है? उधर है पापा। चला प्रणाम ठाकुर साहब, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। अब से मुखी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। आपने 2 लाख रुपए जमा करवा दिए ना? हम ये ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे। अंजलि क्या बोल रहे हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये ऑपरेशन करवा सके। मेरे परिवार पर बहुत मुसीबत आई है, मैं इन पर और बोझ नहीं बनना चाहती। अंजलि क्या बोल रही? माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको बच्चे का सपना दिखाया, मैं ये सपना नहीं पूरा कर पाऊंगी। ऐसी बात मत करो। शायद मेरे भाग्य में बच्चा है ही नहीं। अंजलि भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके भाग्य में बच्चे का सुख है। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो गया, आप ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कीजिए। हमने रिसेप्शन में पैसे जमा करवा दिए। ठीक है सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अंजलि भाभी, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमने पैसों का इंतजाम कर लिया। सबसे ज्यादा जरूरी है अभी कि इस बच्चे को हमें इस दुनिया में लाना है, और वो भी सही सलामत। पता है, ये दूसरी बार तुम इस बच्चे को बचाने जा रही हो। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी में इसीलिए भेजा है कि ये सही सलामत आ सके। कान्हा जी, आप तो सबके कष्टों को दूर करते हैं ना, तो आप हमारे और मुखी जी के कष्टों को भी दूर कीजिए ना। कान्हा जी प्लीज कुछ कीजिए, रक्षा कीजिए, वरना हमारा परिवार टूट जाएगा। अभी भी नाराज है हमसे? ना भावरी,
मैं तेरे से नाराज ना हूं, मैं अपने आप से नाराज हूं। मेरी वजह तो सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है, और यहाँ तक कि मैं तो अपने बच्चों को स्कूल तक में ना पढ़ा सकता। स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? तो क्यों, क्या हुआ? निकाल दिया बच्चों को स्कूल से बाहर। मुखी जी आप परेशान मत होइए। कान्हा जी अगर बुरा वक्त दिखा रहे हैं तो वो अच्छा वक्त भी दिखाएंगे। देखना ये बुरा वक्त भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुखी जी और बुरा वक्त आता ही इसलिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े, ताकि हमें अच्छे वक्त की अहमियत पता चल सके। ये तेरे कान की बालियां कहाँ गई? वो हमने अंजलि भाभी के ऑपरेशन के लिए बेच दी, पैसों के लिए। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, आओगी ना? आज हमारे परिवार का ये हाल तुम्हारे कारण हुआ, ठाकुर गजराज सिंह, और हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें गजराज सिंह। गजराज सिंह बाहर। तुम्हारी जुबान से मेरा नाम कितना सुंदर लगता है। ये तोहफा तुम्हारे लिए। पहली बार मेरी हवेली में आई हो ना। मन तो करता है ये झुमके मैं अपने हाथों से तुम्हारे कानों में पहनाऊं। और हमारा मन करता है कि इन्हीं हाथों से तुम्हें एक तमाचा मार के करारा जवाब दो। हमारा स्वाभिमान इतना भी सस्ता नहीं है जिसे तुम अपने घटिया झुमकों से खरीद लो। वाह पूर्वी, क्या बात है, कितना अच्छा बोलती हो तुम। ऐसा लगता है जैसे कड़वे बोल भी मिश्री की तरह कानों में घुल रहे हो। लेकिन पूर्वी, अपनी हालत देखो, क्या हाल हो गया तुम्हारा। अपनी भाभी के ऑपरेशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारे मुखी जी कभी दे नहीं पाए। एक मालकिन का दर्जा, ऐशो आराम, सब कुछ। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की दर दर भटकने के लिए नहीं बनी पूर्वी। तुम बनी हो इस हवेली पर राज करने के लिए, मेरे दिल पे राज करने के लिए। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? बंद कर दिया इसने। पूर्वी, तुम मेरी मर्जी के बिना आ तो गई, पर बाहर नहीं जा पाओगी। चिड़िया मेरे जाल में फंस गई है, अब शिकारी के ऊपर है। इस चिड़िया को अपना कैसे बनाना है, जबरदस्ती से या प्यार से? दरवाजा खोलो वरना क्या कर लोगी पूर्वी?
पास मत आना हमारे। कोई है? कोई है? कोई है? खोलिए। पूर्वी, मैं हूं ना। हम दोनों के सिवाय इस हवेली में कोई नहीं है। हाँ, मेरी तन्हाई और अकेलापन जरूर है। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। हाथ मत लगाओ हमें। तुम जैसे जानवरों को देखकर घिन आती है हमें। औरतों की इज्जत करने के बजाय तुम औरतों की इज्जत लूटने के बारे में सोचते हो। दरवाजा खोलो। तुम मुझे गलत समझ रही हो पूर्वी। मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे लिए सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। प्यार, बेशुमार प्यार है। एक बार देखो तो सही। अपनी बकवास बंद करो। हम मुखिया ही ने, मुखी जी की पत्नी, और वही रहेंगे। तो ये बकवास बातें अपने पास रखो और आज के बाद कभी ये बकवास बातें करना भी मत। तो क्या करूं? क्या करूं? हमने कहा दूर। हर वक्त मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम ही तुम हो। मैं खुद को तो समझा लूंगा, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं? हाँ, अरे मुखी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है उसके पास तुम्हें देने के लिए। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। धन दौलत, ऐशो आराम और प्यार। अब तुम्हारा फैसला है पूर्वी, तुम्हें ऐसे दर दर भटकना है या ऐशो आराम वाली जिंदगी जीनी है मेरे साथ इस हवेली में। पूर्वी, बड़ी शिद्दत से चाहने लगा हूं मैं तुम्हें। कहीं मेरी शिद्दत पागलपन में बदल गई ना, तो जबरदस्ती भी मैं तुमको हासिल कर सकता हूं। गजराज, हमने कहा अपनी बकवास बंद करो। तुम जानते भी नहीं हो हम कौन हैं। कल ही हमसे मिले और तुम्हें प्यार कैसे हो गया हमसे? ये झूठा नाटक मत करो हमारे आगे। तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं। हमारी नजर कब से तुम पर है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कब से दीवाना हूं मैं तुम्हारा। पूर्वी, तुम मुझे पहचान ही नहीं। खबरदार जो हमें छूने की कोशिश भी की। जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना, वो तुम्हारी नियत की खोट है। गजराज, दरवाजा खोलो, हमें जाना है यहाँ से। तुम इससे मेरी नियत का खोट कहो या पागलपन या कुछ भी, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे चाहने लगो। तुम इसे मेरी नियत का खोट कहो या पागलपन या कुछ भी, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे चाहने लगो। आखिर है कौन ये, जिसे ना कभी देखा फिर भी हमारे लिए इतना पागल है? पता लगाना होगा इसका, पर अभी कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम हमसे प्यार करते हो ना, तो सबूत दो। हमारी बात मान जाओ और हमें यहाँ से जाने दो। दरवाजा खुलवा दो ताकि हम यहाँ से चले जाएं। बताओ, दोगे सबूत? ये क्या? तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। तुमने हुक्म किया और तुम्हारे गुलाम ने मान लिया। तुम आजाद हो पूर्वी, पर याद रखना, तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बनना होगा। मेरा प्यार हद से गुजर गया ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बावरी, तू कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूँ, तू फोन ना उठा रही। कल गजराज के साथ गाड़ी में जाने से मुखी जी इतना नाराज हुए थे, इसलिए अभी उन्हें बताना ठीक नहीं होगा कि हम उससे हवेली मिलने गए थे। कहाँ थी तू बता। वो हम मंदिर गए थे, वो अंजलि भाभी की सलामती के लिए पूजा करने, तो उसी में देर लग गई। तो समझ ले, भगवान ने तेरी सुन ली। अंजलि बिल्कुल ठीक है, माँ बच्चा दोनों ठीक है। ये तो अच्छी बात है, हमें पता था कान्हा जी हमारे साथ ही है। अंजलि की दवाई है। डॉक्टर ने 7 दिन की लाने को कहा था, पर मैं तो 3 दिन की ला पाया। वो थोड़ा खर्चे में हाथ तंग हो गया है, पर कोई बात ना है, मैं कल इंतजाम कर लूंगा पैसे का।
वो योगी भैया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। अभी कब से उससे फोन कर रहा था, उसने मेरा फोन कर दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। शायद वो भी परेशान होंगे तो इसीलिए कहीं गए होंगे। इसे ये भी हो सकता है कि योगी भैया को बहुत बुरा लग रहा हो कि अंजलि भाभी के इलाज के लिए वो पैसों की मदद नहीं कर पाए, तो इसीलिए थोड़ी देर में अकेला ही छोड़ देना चाहिए हमें। सही कह रही है तू। हाथी हाथी बाबा, बाबा नीचे कैंटीन में पिज्जा मिल रहा है, हमें पिज्जा खाना है। हाँ हाथी, हम लोगों को ना पिज्जा खाना है और हमें बहुत दिनों से नहीं खाया, इसलिए हम तो खा के रहेंगे पिज्जा। प्लीज बाबा, हमने बहुत दिनों से नहीं खाया। बच्चों को पिज्जा खिलाने में कम से कम 100-200 रुपए लगेंगे। अब इन मासूमों को कैसे समझाऊं कि अंजलि के इलाज के लिए एक एक पाई बचानी होगी। क्या है ना कि यहाँ का पिज्जा अच्छा ना है, बहुत खराब पिज्जा मिलता है, हम कहीं और खाएंगे। मुखी जी रुक जाइए, पर आप दोनों को एक वादा करना होगा कि आप दोनों एक पिज्जा शेयर करोगे, ठीक है? दोनों साथ में खाना, एक ही पिज्जा। और गेंडा भाई, अगर आप पूरा पिज्जा खा लोगे ना तो आप डायनासोर बन जाओगे। मोटू गेंडा। अच्छा तो ठीक है हाथी, हम लोग हाफ हाफ करके शेयर करके खा लेंगे। हाँ ठीक है, तो बाबा आप ले जाइए ना इन्हें। हाँ बाबा चलो ना जल्दी, हमने बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा और हमारे परिवार का सर उस घटिया आदमी गजराज के सामने कभी नहीं झुकेगा, कभी झुकने भी नहीं देंगे। और उसका जो हमें पाने का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। हम मुखी जी के हैं और उनके ही रहेंगे। हाँ मैनेजर साहब, मेरा खाता नंबर लिखिए। 0 27 240 853 68 340। अब वो क्या है ना कि हवेली से निकलते वक्त जल्दबाजी में मैं एटीएम कार्ड या फिर चेकबुक लेना भूल गया था, तो एक काम कीजिए आप कल सवेरे बैंक खुलते 2 लाख रुपए तैयार रखना, मैं आगे लेके जाऊंगा। माफ कीजिएगा मुखी जी, अब आपको के सारी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट तो फ्रीज कर दिए गए हैं, और तो और अब आप अपने और पूर्वी जी का जो जॉइंट अकाउंट है उससे भी कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डीड के मुताबिक तो सारी प्रॉपर्टी आपने गजराज सिंह के नाम कर दी है और अभी भी उनका आपके ऊपर 2 करोड़ रुपया बाकी है। अरे कौन सी डीड? अरे मैंने कोई डीड साइन ना करी है। तो क्या बात कर रहा है? कौन सी डीड की बात कर रहा है तू? हाँ? अरे गलत डीड है वो, मेरा हस्ताक्षर ही ना है उसके ऊपर। अरे ऐसे कैसे कोई मेरी प्रॉपर्टी ले लेकर है? हाँ? क्या बात कर रहा है तू? मैं गांव का मुखिया हूँ, तो पंचायत तक बात लेके जाऊंगा, फिर पता चलेगा सब लोगों को। लगता है आपको पता नहीं है। ये पता ना है मन्ने, बता दे तू। यही कि कल पंचायत ने सर्वसम्मति से ठाकुर गजराज सिंह को गांव का नया मुखिया चुन लिया है। अब रेवाड़ी के नए मुखी ठाकुर गजराज सिंह हैं, आप नहीं। यो सब क्या हो रहा है? भगवान पता ना किस बात का बदला ले रहा है हम सब तक। मुखी जी शायद थक गए हैं, इसलिए जल्दी सो गए आज।
रो लीजिए मुखी जी, जी हल्का हो जाएगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन आप कान्हा जी पर भरोसा रखिए, अगर उन्होंने आज हमें मुसीबत दी है तो कल उसका समाधान भी वही देंगे। चलो चलो पानी भर गया, इधर आ जाओ जल्दी। अब नहीं, जल्दी आओ, शरारतें मत करो, जल्दी आओ। नहीं आती, मुझे ठंडा पानी से नहीं नहाना। गेंडा भाई हम कह रहे ना पानी ठंडा नहीं है, इधर आओ तो सही। तो इतने जिद्दी हो ना। आती, मुझे ठंडे पानी। अरे पानी ठंडा नहीं है, मैं तो गीजर के ही पानी से नहाऊंगा। अब यहाँ गीजर का पानी कहाँ से लाए? हम कह रहे हैं कि हमने पानी पतीले में डालकर गर्म किया है। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं है ना हम पे, तो हम एक बार तुम्हारे पाँव पे ये पानी गिराते और देखना कितना गर्म है ये पानी, ठीक है? हाँ, ये तो गीजर के जैसा एकदम गर्म पानी है। देखा? चलो अब जल्दी से नहाते हम। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। अब साबुन लगाते हैं। हाथी, हम एग्जाम में जीत तो रहे हैं ना? देखो ना, मैं इतने से घर में रोया भी नहीं और सैड भी नहीं हुआ। हाँ, हम जीत तो रहे हैं, पर एक चीज आप भूल रहे हो गेंडा भाई। क्या? कि हमें किसी भी बात को लेके जिद नहीं करनी। कल भी आप हॉस्पिटल में पिज्जा को लेके जिद कर रहे थे और आज आप ना नहाने की जिद कर रहे थे। ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अरे हाथी, ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, पर अभी भी ये गेम हम हारे थोड़ी ना है, अभी भी हम ये जीत सकते हैं। हमें कम से कम पैसों में काम चलाना है, ठीक है? अब हमारे पास सिर्फ 10 रुपए है। हमें इस गेम में सिर्फ 10 रुपए वाली चीज लेनी है। पर हाथी, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। पर हाथी, कल तो दीदी का बर्थडे है, 10 रुपए में थोड़ी केक खरीदते सब लोग, इसलिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मेरे गेंडा भाई, आप ये 10 रुपए वाली चीज को मान जाओ और बाकी चीजें हम देख लेंगे। आप मैं पागल बना रही हो, ये कोई गेम नहीं है, हम लोग सच्ची में गरीब हो चुके हैं। चूही? हाथी, क्या दीदी सच कह रही है? हमारे पास तो सुपरमैन का भी नंबर नहीं है, नहीं तो वो जल्दी से जाता और हमारे लिए पैसा ले आता बहुत सारे। हमारे पास सुपरमैन है ना, और हम तो उसे अभी आवाज देंगे तो वो आ भी जाएंगे। आप दोनों के लिए आपके सुपरमैन है बाबा। हर बच्चे के लिए उनका सुपरमैन होते हैं उनके बाबा, और बाबा देखना बहुत जल्दी हमें दोबारा से पहले जैसा बना देंगे, ठीक है? ठीक है आती। चलो अब नहा लो जल्दी से। ठीक है। हेलो, मैं आज से ही आपकी दुकान पे काम करने को तैयार हूँ। हाँ साहब, आपका ही काम हो रहा है। खुदा कसम आपका ही काम हो रहा है। जैसे ही वेल्डिंग हो जाएगा मैं आपको गाड़ी भेज दूंगा। हाँ साहब। इतनी देर लगेगा तो कैसे चलेगा? हो ही रहा है ना, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। जल्दी कर भाई, देर हो रही है। हो गया। ए गुड्डू, 20 का पाना दे। ए गुड्डू, उतार गाड़ी नीचे। हो गया? हाँ हो गया आपका। चल ये ले बख्शीश, चाय पी लेना। ये बख्शीश रख अपने पास, मैंने यहाँ काम करने की पगार मिलती है और ऊपर नीचे की कमाई ना करता मैं। तेवर देखो, ऐसा लगता है मैकेनिक नहीं, किसी रियासत का मालिक या गांव का मुखी है। ए, चल तू गाड़ी निकाल। भैया, ये जो है ना, ये पहिया है ना, ये पहिया थोड़ा सा ढीला हो गया है, ये सामान कभी भी गिर सकता है। अरे भाई कैसे समझाऊं तुम्हें, ये मोटर गाड़ियों का गैरेज है, तुम्हारे हथकड़ी के पहिए कैसे टाइट करूं मैं? ये दमदार लोगों का काम है, तुम्हारे जैसे मरीज लोगों का नहीं।
शरीर में ताकत लाओ, ताकत। अरे पर पहिया खराब है तो आप तो क्या बात ऐसे कर रहे हैं रस्सियों आप? से बांधना नहीं पड़ेगा भाई। अरे आप पहिया तो ठीक कर दीजिए, कुछ तो कीजिए योगी। ये सब क्या है योगी? तन्ने अपने बड़े भाई पर भरोसा ना है कि मैं तुम सबको पाल सकूं? नहीं क्यों? भाई साहब, सी बात नहीं है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं? आपने हमेशा से तुम्हारा ध्यान रखा है, हम सबको संभाला है भाई साहब आपने। ओ यो क्या कर रहा है तू? मैंने कुछ ना किया भाई साहब, कभी कुछ नहीं किया। आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मेरे बच्चे और अंजलि की जान बचा सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया भाई साहब कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और पैसे कमाऊंगा, अपने परिवार का पेट भरने के काबिल बनूंगा। इसलिए मैं ये। और भाई साहब आपको तो याद है ना कि आज क्या है? आज रेणु की 13वीं है। मैंने अपने आप से वादा किया था भाई साहब कि रेणु की 13वीं पर अनाथालय जाऊंगा और वहां के भूखे बच्चों को पेट भर के खाना खिलाऊंगा। आज 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 मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी मेहनत के पैसों का, बहुत बच्चों का तो नहीं पर कुछ बच्चों का तो पेट भर सकता हूँ। 2-4 बच्चों का तो पेट भर सकता हूँ भाई साहब। बहुत बढ़िया योगी।